हिंदी प्रेजेंटेशन बाय बबीता मैम। बैराकपुर सीनेट पब्लिक स्कूल में आप सभी का स्वागत है। आज हम सभी कक्षा 9 विषय हिंदी कहानी भाग का अध्ययन करेंगे। कहानी का नाम है स्त्री शिक्षा के विरोधी कुतर्कों का खंडन, जिसके लेखक हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी। हम सभी महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के जीवन से संक्षिप्त परिचित हो जाते हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी का जन्म 1864 में ग्राम दौलतपुर, जिला रायबरेली, उत्तर प्रदेश में हुआ। परिवार के आर्थिक स्थिति अच्छी न होने के कारण स्कूली शिक्षा पूरी कर उन्होंने रेलवे में नौकरी कर ली। बाद में उस नौकरी से इस्तीफा देकर सन 1903 में प्रसिद्ध हिंदी मासिक पत्रिका सरस्वती का संपादन शुरू किया और सन 1920 तक उसके संपादन से जुड़े रहे। सन 1938 में उनका देहांत हो गया। महावीर प्रसाद द्विवेदी केवल एक व्यक्ति नहीं थे, वे एक संस्था थे जिससे परिचित होना हिंदी साहित्य के गौरवशाली अध्याय से परिचित होना है। वे हिंदी के पहले व्यवस्थित संपादक, भाषा वैज्ञानिक, इतिहासकार, पुरातत्ववेत्ता, अर्थशास्त्री, समाजशास्त्री, वैज्ञानिक, चिंतन एवं लेखन के संस्थापक, समालोचक और अनुवादक थे। उनकी प्रमुख कृतियां हैं रसज्ञ रंजन, साहित्य शिखर, साहित्य संदर्भ, अद्भुत आलाप। ये सभी उनके द्वारा लिखे गए निबंध संग्रह है। संपत्ति शास्त्र उनके अर्थशास्त्र से संबंधित पुस्तक है। महिला उपयोगी पुस्तक है तो आध्यात्मिक दर्शन की। द्विवेदी काव्यमाला में उनकी कविताएं हैं। उनका संपूर्ण साहित्य महावीर प्रसाद द्विवेदी रचनावली के 15 खंडों में प्रकाशित है। उन्होंने सरस्वती के माध्यम से पत्रकारिता का श्रेष्ठ स्वरूप सामने रखा। हिंदी में पहली बार समालोचना को स्थापित करने का श्रेय भी उनको जाता है। उन्होंने भारतीय पुरातत्व एवं इतिहास पर खोज परख कार्य की। कुल मिलाकर उनके कार्यों का मूल्यांकन व्यापक हिंदी नवजागरण के संदर्भ में भी संभव है। विद्वता एवं बहुज्ञता के साथ सरसता उनके लेखन की प्रमुख विशेषता है। उनके लेखन में व्यंग्य की छटा देखते ही बनती है। आज हमारे समाज में लड़कियां शिक्षा पाने एवं कार्य क्षेत्र में क्षमता दर्शाने में लड़कों से बिल्कुल भी पीछे नहीं है, किंतु यहाँ तक पहुँचने के लिए अनेक स्त्री पुरुषों ने लंबा संघर्ष किया। नवजागरण काल के चिंतकों ने मात्र स्त्री शिक्षा ही नहीं बल्कि समाज में जनतांत्रिक एवं वैज्ञानिक चेतना के संपूर्ण विकास के लिए अलख जगाया। द्विवेदी जी का यह लेख उन सभी पुरातनपंथी विचारों से लोहा लेता है जो स्त्री शिक्षा को व्यर्थ अथवा समाज के विघटन का कारण मानते थे। इस लेख की दूसरी विशेषता यह है कि इसमें परंपरा को ज्यों का त्यों स्वीकारा नहीं गया है, बल्कि विवेक से फैसला लेकर ग्रहण करने योग्य को लेने की बात की गई है और परंपरा का जो हिस्सा सड़गल चुका है उसे रूढ़ी मानकर छोड़ देने की यह विवेकपूर्ण दृष्टि संपूर्ण नवजागरण काल की विशेषता है। आज इस निबंध का अनेक दृष्टियों से ऐतिहासिक महत्व है। यह लेख पहली बार सितंबर 1914 की सरस्वती में पढ़े लिखों का पांडित्य नामक शीर्षक से प्रकाशित हुआ था। बाद में द्विवेदी जी ने इसे महिला मोद पुस्तक में शामिल करते समय इसका शीर्षक स्त्री शिक्षा के विरोधी कुतर्कों का खंडन रख दिया था। अब हम सभी इस कहानी के सारांश की ओर बढ़ते हैं। स्त्री शिक्षा के विरोधी कुतर्कों का खंडन पाठ के लेखक महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हैं। इस पाठ के साहित्यिक विधा निबंध है। आज हमारे समाज में लड़कियां शिक्षा पाने एवं कार्य क्षेत्र में क्षमता दर्शाने में लड़कों से बिल्कुल भी पीछे नहीं है, किंतु यहाँ तक पहुँचने के लिए अनेक स्त्री पुरुषों ने लंबा संघर्ष किया।
इस पाठ में लेखक ने स्त्री शिक्षा के महत्व को प्रसारित करते हुए उन विचारों का खंडन किया है। लेखक को इस बात का दुख है कि आज भी ऐसे पढ़े लिखे लोग समाज में हैं जो स्त्रियों का पढ़ना गृह सुख के नाश का कारण समझते हैं। विद्वानों द्वारा दिए गए तर्क इस तरह के होते हैं। संस्कृत के नाटकों में पढ़ी लिखी या कुलीन स्त्रियों को गंवारों की भाषा का प्रयोग करते दिखाया गया है। शकुंतला का उदाहरण एक गंवार के रूप में दिया गया है जिसने दुष्यंत को कठोर शब्द कहे। जिस भाषा में शकुंतला ने श्लोक बोले वो गंवारों की भाषा थी। इन सब बातों का खंडन करते हुए लेखक कहते हैं कि क्या कोई सुशिक्षित नारी प्राकृत भाषा नहीं बोल सकती? बुद्ध से लेकर महावीर तक ने अपने उपदेश प्राकृत भाषा में ही दिए हैं, तो क्या वो गंवार थे? लेखक कहते हैं कि प्राकृत उस समय सर्वसाधारण की भाषा थी। उस समय शौरसेनी, मागधी, महाराष्ट्री, पाली आदि भाषाएं प्राकृत थी, पर आज हिंदी बांग्ला प्राकृत भाषा है। जिस तरह हम इस जमाने में हिंदी बांग्ला भाषाएं पढ़कर शिक्षित हो सकते हैं, उसी तरह उस जमाने में यह अधिकार प्राकृत को हासिल था। फिर भी प्राकृत बोलना अनपढ़ होने का सबूत है, यह बात नहीं मानी जा सकती। जिस समय नाट्य शास्त्रियों ने नाट्य संबंधी नियम बनाए थे, उस समय सर्वसाधारण की भाषा संस्कृत नहीं थी। इसलिए उन्होंने उनकी भाषा संस्कृत और अन्य लोगों एवं स्त्रियों की भाषा प्राकृत कर दिया। लेखक तर्क देते हुए कहते हैं कि शास्त्रों में बड़े बड़े विद्वानों की चर्चा मिलती है, किंतु उनके सीखने संबंधी पुस्तक या पांडुलिपि नहीं मिलती। उसी प्रकार प्राचीन समय में नारी विद्यालय की जानकारी नहीं मिलती, तो इसका अर्थ यह तो नहीं लगा सकते कि सारी स्त्रियां गंवार थी। लेखक प्राचीन काल की अनेकानेक शिक्षित स्त्रियां जैसे शीला, विज्जा के उदाहरण देते हुए उनके शिक्षित होने की बात को प्रमाणित करते हैं। वे कहते हैं कि जब प्राचीन काल में स्त्रियों को नाच गान, फूल चुनने, हार बनाने की आज़ादी थी, तब यह मत कैसे दिया जा सकता है कि उन्हें शिक्षा नहीं दी जाती थी। अत्रि की पत्नी धर्म पर व्याख्यान देते समय घंटों पांडित्य प्रकट करे, गार्गी बड़े बड़े ब्रह्मवादियों को हरा दे, मंडन मिश्र के सहधर्मचारिणी शंकराचार्य के छक्के छुड़ा दे। गजब! इससे अधिक भयंकर बात और क्या हो सकेगी। यह सब पापी पढ़ने का अपराध है। न वे पढ़ती, न वे पूजनीय पुरुषों का मुकाबला करती। यह सारा दुराचार स्त्रियों को पढ़ाने का ही कुफल है। व्यंग्यात्मक रूप में लेखक कहता है कि स्त्रियां पढ़ती नहीं तो महान पुरुषों से मुकाबला करने का पाप ना होता। पढ़ाई का सदुपयोग तो पुरुष स्त्री पर अत्याचार करके करता है। स्त्री के लिए शिक्षा जहर और पुरुष के लिए शिक्षा अमृत बताई गई है। ऐसे लोग इस प्रकार के तर्क देकर स्त्री को अनपढ़ रखकर भारत का गौरव बढ़ाने में लगे रहते हैं। लेखक कहते हैं, मान लीजिए प्राचीन समय में एक भी स्त्री शिक्षित नहीं थी, सब अनपढ़ थी। उन्हें पढ़ाने की आवश्यकता ना समझी गई होगी, परंतु वर्तमान समय को देखते हुए उन्हें अवश्य शिक्षित करना चाहिए। लेखक पिछड़े विचारधारा वाले विद्वानों से कहते हैं कि अब उन्हें अपने पुरानी मान्यताओं में बदलाव लाना चाहिए। जो लोग स्त्रियों को शिक्षित करने के लिए पुराणों के हवाले मांगते हैं, उन्हें श्रीमद् भागवत दसम स्कंद के उत्तरार्ध का 53वां अध्याय पढ़ना चाहिए, जिसमें रुक्मिणी हरण की कथा है। रुक्मिणी ने जिस भाषा में श्री कृष्ण को प्रेम पत्र लिखा था वह प्राकृत में नहीं था और ना ही उससे उनके अनपढ़ या गंवार होने का प्रमाण मिलता है।
सनातन धर्मावलंबियों की दृष्टि में नाटकों की अपेक्षा भागवत का महत्व अधिक होना चाहिए और इस आधार पर स्त्रियों की अनपढ़ता पर भी। यदि स्त्रियों को पढ़ाकर अनर्थ किया जा रहा है तो पुरुषों द्वारा किए जाने वाले अनर्थ को भी उनके शिक्षा का फल समझना चाहिए। उसके द्वारा किए जाने वाले असामाजिक कार्यों के आधार पर शिक्षण संस्थाएं बंद कर देनी चाहिए, लेकिन इस तरह के तर्क देने वाले बहुत कम हैं। शकुंतला का दुष्यंत को फटकार लगाना स्वाभाविक था। पत्नी पर अत्याचार कर उससे अनुकूल व्यवहार की आशा करने वाले अज्ञानी हैं। इसी प्रकार की दशा राम द्वारा त्यागी गई सीता की थी। उसने भी लक्ष्मण के माध्यम से राम को भला बुरा कहा है। इस प्रकार उनका त्याग करके राम ने अपने कुल मर्यादा पर कलंक लगाया है। सीता ने कटु वचन कहते हुए राम को नाथ या आर्यपुत्र आदि न कहकर राजा शब्द से संबोधित किया। वह कोई गंवार या पतित नारी नहीं थी, वह तो परम ज्ञानी राजा जनक की धर्म शास्त्रों का ज्ञान रखने वाली पुत्री थी। सीता के त्याग से शांत क्षमाशील स्वभाव वाले तपस्वी वाल्मीकि भी दुखी होकर राम पर अपना क्रोध व्यक्त करते हैं। अपने पर हुए अत्याचार के विरोध में सीता द्वारा कहे गए कटु वचन किसी अनपढ़ गंवार या कुलहीन नारी के नहीं हैं। वे सीता, शकुंतला आदि के प्रसंगों का उदाहरण देते हैं जो उन्होंने अपने पतियों से कहे थे। लेखक कहते हैं कि शिक्षा बहुत व्यापक शब्द है, पढ़ना उसी के अंतर्गत आता है। आज की मांग है कि हम इन पिछड़े मानसिकता की बातों से निकलकर सबको शिक्षित करने का प्रयास करें। प्राचीन मान्यताओं को आधार बनाकर स्त्रियों को शिक्षा से वंचित करना अनर्थ है। पढ़ाई करने से अनर्थ नहीं होता और न ही स्त्री को शिक्षा देने पर ही अनर्थ होता है। अनर्थ होना हो तो पुरुष से भी हो सकता है। समाज में होने वाले अत्याचार, दुराचार व्यक्ति विशेष के चरित्र और स्वभाव पर निर्भर है और उन्हें जाना भी जा सकता है। अतः स्त्री को अवश्य ही शिक्षित करना चाहिए। जो लोग पुराने समय में स्त्री शिक्षा को आवश्यक नहीं बताते थे, वे या तो इतिहास नहीं जानते या फिर लोगों को धोखा देने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसे लोगों को दंड देना चाहिए। जो लोग स्त्रियों को शिक्षा दिलाने के पक्ष में नहीं हैं, वे समाज का बुरा करने के साथ साथ अपराध भी कर रहे हैं। वह समाज के विकास में बाधक है। इस तरह इस कहानी के सारांश का यही समाप्त होता है। थैंक यू। फिर मिलते हैं हम लोग अगले अध्याय के साथ अगले वीडियो में।